नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त आपको तस्वीरें सिरसा के गांव जोतका की दिखा रहा हूं, जहां आप देखेंगे बच्चों में भोजन वितरित किया जा रहा है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला यहां पहुंचे हैं और बच्चों ने हाथ में तिरंगा लिए हुए पुष्प वर्षा करते हुए सिंगला परिवार का स्वागत किया है। और आपको बता दें कि मंच के माध्यम से सिंगला परिवार ने बच्चों को यह संदेश दिया कि बच्चे ईश्वर का जीवंत स्वरूप होते हैं और आज इनके माध्यम से साक्षात प्रभु को भोग लगाने का जो सौभाग्य मिला है वो आत्मा को छू जाने वाला अनुभव है। मासूम मुस्कानों में भगवान का आशीर्वाद झलकता है और उनकी सेवा करना वास्तव में दिव्यता को प्राप्त करना है और माँ से बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। उनका आशीर्वाद वो अदृश्य ढाल है जो जीवन के हर तूफान से हमारी रक्षा करता है। हर दिन एक पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। सिंगला परिवार ने मंच के माध्यम से ये भी संदेश दिया कि माँ के चरणों में झुकने से जो शक्ति मिलती है वो जीवन की हर सफलता की नींव होती है। बच्चे साक्षात भगवान का रूप और साक्षात भगवान को भोग लगाकर जो अमृत का पान करने का जो अवसर स्कूल ने प्रदान किया, उसके लिए फिर से मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। इस कलयुग का एक ही महामंत्र है, वो ये है कि आप अपनी माता श्री के चरणों में सुबह एक पुष्प अर्पित कर दो, अपने शीश को उसके चरणों में झुका दो। आप जो मांगोगे वो आप मिल जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं है, उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी लगा दो, पूरी दुनिया की साइंस लगा दो, पूरी दुनिया का विज्ञान लगा दो, एक फूल पैदा नहीं कर सकते, रक्त की एक बूंद नहीं बना सकते। पर माँ के गर्भ में वो ताकत है कि एक बच्चे को जन्म देती है। वो सिर्फ उसके गर्भ में ही संभव है, एक बच्चे का जन्म, और कहीं भी संभव नहीं है। इतनी बड़ी ताकत। बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो तुरंत रोता है, पर जैसे ही माँ की गोद में जाता है तो वो चुप हो जाता है। किसी ने नहीं बताया उसको कि तेरी माँ है ये। उसको लगता है कि मैं उस सर्वशक्तिमान प्रभु से, उसके हाथों से छूटकर उसके हाथों में वापस आ गया। अगर इस धरती पर अगर कोई सर्वशक्तिमान स्वरूप माँ जगदम्बा कोई स्वरूप है तो वो माँ है। बाकी सब रिश्ते, चाचा, मामा, पापा, ये सब माँ बताती है कि ये सब तेरे चाचा जी हैं, तेरे पापा जी हैं, तेरे ताऊ जी हैं। एक माँ का रिश्ता बच्चा खुद ऊपर से लेके आता है, उससे बड़ा कोई नहीं है माँ से बड़ा। फूल सबको स्वीकार करता है। चाइना का ड्रैगन आएगा तो उसको भी खुशबू देंगे, मुर्दे के ऊपर डालेंगे तो मुर्दे को भी खुशबू देंगे, संत आएगा तो संत को भी खुशबू देंगे, जिसका विवाह होना हो उसके बालों में भी गूंथ लेंगे। फूल की खासियत ये है कि सबका सम्मान करता है, सबको स्वीकार करता है और सबसे मोहब्बत करता है। ये आसान काम नहीं है। एक और बात, आप फूल को मसल दीजिए, मसल कर उसकी पत्ती पत्ती बिखेर दीजिए, आपके हाथ को फिर भी खुशबू प्रदान करता है। अर्थात आपको कोई थप्पड़ मारे, आपको कोई कुचले, आपको कोई झगड़ा करे आपसे, फिर भी आप उससे प्यार और मोहब्बत करें, इसको फूल कहते हैं। मनमोहित जी, मैं आपका यहाँ जोतका गांव के स्कूल में पधारने पर स्वागत करता हूँ। आज ये 8वां गांव है, बेगू, फुलका और ये जो है साहू वाला, मोडिया, नेजिया, खारिया, शेरपुरा के बाद जो 8वां ये जोतका गांव में पधारे हैं, हम पहुँचे हैं। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक मुहिम चलाई है। आसपास के स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भोग लगाकर, बच्चे साक्षात भगवान का रूप है, तो एक भगवान को साक्षात भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का और एक अमृत पान करने का जो ये हमें अवसर मिला हुआ है, हमें सौभाग्य मिला हुआ है, उसी के तहत आज हम जोतका गांव में पहुँचे। बच्चों को पुष्प बनने की सरकला सिखाई जा रही है ताकि बच्चे झुकाव की तरफ रहें, हर किसी का सम्मान जरूर करें। मनमोहित जी, पुष्प जहाँ भी जाता है अपनी खुशबू बिखेरता है। अगर उसको मसल भी दे तो हाथों से खुशबू आती है। तो पुष्प और अपनी माता श्री के चरणों में एक पुष्प अगर अर्पण हो जाए
तो आदमी का जीवन संवर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम जैसे चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम, उसी तरह एक मुहिम चलाई हुई है आरेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने, एक पुष्प माँ के चरणों में, उससे उसके जीवन में बहारें बरस जाएगी। एक पेड़ लगाने से प्रकृति में बहारें बरसेगी, एक पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करने से उसके जीवन में बहारें बरसेगी। यही महामंत्र हम गांव-गांव लेके जा रहे हैं। सभी बच्चों को, जितने भी स्कूल के स्टाफ सब लोग हैं, सबको एक ही ये महामंत्र दिया जा रहा है कि माँ के चरणों में एक पुष्प अर्पित करो। उससे बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई हमदर्द नहीं, कोई रक्षक नहीं। माँ से बड़ा कोई नहीं। एक माँ के गर्भ में ये ताकत है जो एक बच्चे का जन्म हो सकता है। आप दुनिया की सारी साइंस, सारा विज्ञान लगा दो, एक फूल पैदा नहीं कर सकते, एक रक्त की एक बूंद पैदा नहीं कर सकते, पर माँ के पास वो गर्भ है जिसमें एक जीवन को पैदा किया जा सकता है। तो उससे बड़ी शक्ति क्या होगी। बच्चों में भी खास उत्साह सा देखने को मिला, हाथ में तिरंगा लेके वेलकम किया। कैसा लगा अभिनंदन बच्चों की तरफ से प्रयास किया गया? अभी परसों 15 अगस्त आ रहा है, हमारा स्वतंत्रता दिवस का दिन है। पूरे स्कूलों में, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व में, हरियाणा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में। तो ये तिरंगा एक हमारी स्वतंत्रता का, हमारी समृद्धि का और हमारे विकास का प्रतीक है। तो उसको लहराने से मन में बड़ी शांति और बड़ी आत्मिक खुशी मिलती है। तो कितनी आत्मिक तौर पे संतुष्टि मिलती है भैया जब बच्चों में भोजन वितरित करते हैं, फिर उसी भोग को आप खुद एक्सेप्ट करते हैं परिवार के साथ? मैंने मनमोही जी बार बार आपको बताया, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है, जीवन में नहीं है, ना होगा कभी। ये जो बच्चों के साथ भोजन करना, उनको भोग लगाना, उनका आशीर्वाद लेना, एक तरह से अमृत का पान कर रहे हो। और अमृत कुछ नहीं है, यही अमृत है। बच्चों को मैंने ये 3-4 पॉइंट मोटे मोटे बताए हैं। एक तो अहंकार से दूर रहना है, नरक है अहंकार, दुख है अहंकार। जीवन को अगर आनंदित करना है, जीवन को उत्सव बनाना है, तो अहंकार को छोड़ना है, तनाव को छोड़ना है, मौन को धारण करना है और माँ के चरणों में पुष्प अर्पण करना। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, मेरी गारंटी है। ये 10 साल बाद मुझसे मिल लेना, आप बता देना, चमत्कार होएंगे। और ये महामंत्र है इस कलयुग का, माँ के चरणों में एक पुष्प। बस वो हमें बहुत अच्छे लगे उनका। हमारे यहाँ गांव जोध का स्कूल में आना वो हमें बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत स्वागत है। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है हमें अपनी माता के चरणों में पुष्प डालना चाहिए और अपना शीश अर्पित करना चाहिए। तो जो बातें बताइए एक्सेप्ट करेंगे आपने? हाँ, हम एक्सेप्ट करेंगे। आज हमारे बीच गणेशी लाल जी और मनीष सिंह जी पहुँचे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और बाकी आज हमारे बीच उन्होंने माता पिता के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छी फील हुआ है। ऐसी बातें इस समय कोई बता नहीं चाहता। वैसे हमारे बीच आज मिड डे मील का खाना भी दिया है इन्होंने, हमें खाना बहुत अच्छा लगा है। सेवा करके सर ठीक, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सर ने वो दिया इंट्रोडक्शन अपना। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गणेश लाल जी पहुंचे हैं और माता पिता की सेवा का खास तौर पर संदेश दिया गया, क्या कहना चाहिए? यस, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया कि हमें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उनके मतलब सुबह और शाम हमको उन्हीं की सेवा करनी चाहिए। उनसे बड़ा जो है कोई भी भगवान नहीं है। तो जो बातें बताइए एक्सेप्ट करेंगे लाइफ में? जी हाँ, बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या कुछ अच्छा लगा, क्या बातें आपने सीखी? बहुत कुछ सीखा इनसे। तो मान के चले कि जो बातें बताई हैं लाइफ में एक्सेप्ट भी करेंगे आप? हाँ जी। गणेशी लाल जी आए, मतलब इनका नाम पहले सुन रखा था, लेकिन इनसे मिलकर और इनके विचार सुनकर बहुत अच्छा लगा। जैसे इन्होंने माँ के बारे में बताया और सब कुछ ही बहुत अच्छा था। बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों में बड़ा मैम खास उत्साह देखने मिला, तिरंगा यात्राओं के साथ गणेश लाल जी का स्वागत किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। बच्चों में काफ़ी समय से पहले से उत्साह था, क्योंकि पता था कि गणेशी लाल जी आएंगे, तो सब बच्चे तैयारी कर रहे थे। टीचर्स भी अपनी तरफ से उत्साह दिखा रहे थे, तो सब ने बहुत अच्छा किया। और गणेशी लाल जी आए, हम उम्मीद करेंगे कि दोबारा फिर कभी उन्हें मौका मिले तो ज़रूर आए। ये बहुत ही अच्छा लगा, इनकी जो सेवा भावना बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छी लगी हमें। और स्कूल की तरफ से हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और भविष्य में भी हम ये चाहेंगे कि बच्चे जो इनका मार्गदर्शन है, जो इन्होंने माता पिता के प्रति जो अपनी भावना रखी है, उनका पालन करते रहें। ये बात हम विशेष रूप से बच्चों को पहले भी बताते रहे हैं, परंतु अब और इनको इस बात के लिए तैयार रखेंगे। तो बच्चों में भी खास उत्साह देखने को मिला, सा तिरंगा लेकर स्वागत किया उन्होंने? हाँ जी, बच्चों के अंदर बहुत उत्साह था जी सर के आने का। और सभी बच्चे सुबह से ही
कह रहे थे सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। तो छोटे बच्चों में थोड़ी उमंग ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। तो उमंग तो सभी स्टाफ सदस्यों में भी है, क्योंकि गणेशी लाल जी कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है। सर, आज सर ने जो बातें बताई वास्तव में दिल को छू लेने वाली बातें हैं। सर ने जो बात बताई कि पुष्प का स्वभाव क्या है, पुष्प का स्वभाव है हर जगह झुकाव, उसको कहीं भी अर्पित करोगे वो वहाँ पर ही मिल जाएगा। इसी प्रकार हमारी माता है, माता के चरणों में सर ने बताया गॉड पार्टिकल क्या है, बच्चा है। बच्चा जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो भगवान का ही एक हिस्सा है। तो सर ने कहा कि इन बच्चों को पुष्प की तरह सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। हमने किसी प्रकार की जाति पाति का भेदभाव नहीं करना, क्योंकि जिस प्रकार पुष्प की अभिलाषा यही है कि वो जिसमें जाएगा उसी में समाहित हो जाएगा। तो अगर हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि सब हमारे यानी कि धर्म में कहा भी जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, तो अगर हम बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो माननीय गणेशी लाल जी ने मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि भगवान माँ का ही भगवान है, वास्तव में माँ ही भगवान है। माँ जैसी पावर किसी में नहीं है। जो मतलब दुनिया के हम किसी तरह का प्रोडक्ट हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक जो जीव पैदा करने की जो क्षमता है वो माँ में है, तो इसलिए माँ सर्वोपरि है। और हमने माँ को जैसे माननीय सिंगला जी ने बताया कि एक पुष्प माँ को चढ़ाना चाहिए, तो माँ को हमें सर्वोपरि रखना है और माँ का पूरा ख्याल रखना है। ये मैसेज हम बच्चों में देना है। बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं सर आज। हाँ, बच्चे और स्टाफ सभी बहुत मोटिवेट हुए हैं और ये संदेश हम अपने जीवन में उतारेंगे, ये हमको भरोसा दिलाते हैं। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ। झंडे को हिलाओ, झंडे को ऐसे। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन